हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। तो देखिए, ये रुसेंट बुक का पार्ट नंबर 2 है दोस्त। इसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। और जो भाई अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेता है, समझिए उसका जीके जीएस एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और इसमें देखिएगा, इसमें इतना हार्ड हार्ड प्रश्न है ना कि आपको जवाब, आप देखिए इसमें इसमें है क्या है, एक लाइन में आंसर और एक लाइन में क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, बस खाली आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आपको दिमाग में बैठता चला चला जाएगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न कैसा रहता है। देखिएगा दोस्त, अगर आप लोग इसमें से बीपीएससी, एसएससी, यूपी पुलिस, इंडियन आर्मी, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के अगर, और एसएसजीडी और इंडियन आर्मी जीडी का समान जीके, ठीक है दोस्त। इसमें आपको लगभग 100 प्रश्न इसमें आपको लगभग 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि 2026 और 2027 तक सरकारी नौकरी ले लें दोस्त, ठीक है, तो हमारे चैलेंज से जुड़ जाइए। सबसे पहले आप मेरे चैलेंज से जुड़ जाइए। इसमें डेली कम से कम 100 प्रश्न होता है। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग अगर 100 प्रश्न डेली करिएगा तो आपको समझते हैं 2027 होते होते कितना क्वेश्चन खत्म कर दीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। जो देखिए, सबसे पहले इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, नहीं 30 नहीं दोस्त, इसमें सबसे पहले 20 क्वेश्चन आएगा साइंस का। उसका बाद आएगा ज्योग्राफी हो गया, पठार हो गया, मिट्टी हो गया, वायुमंडल, ये सब सभी क्वेश्चन आएगा। लेकिन सबसे पहले 20 क्वेश्चन आएगा साइंस का। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पौधों में द्विकुंडलित निषेचन की खोज किसने किया था। देखिए, पौधों में डिकुंडलित की खोज किसने किया था। एस जी नवन सिंह ने किया था। ठीक है दोस्त, नवाब नासिर ने किया था। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिएगा, किस पादप हार्मोन को एस्ट्रेस्ट हार्मोन कहा जाता है। किसका कहा जाता है दोस्त। एविसिक एलवी एविसिक एविसिक अम्ल या ए बी ए को कहा जाता है। ठीक है, इसमें इतना हार्ड क्वेश्चन है दोस्त कि बीपीएससी हो गया, मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जितना भी प्रश्न है सभी के सभी हार्ड लेवल का प्रश्न है। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे, लेकिन आपको जीके जीएस एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। किसने किया था दोस्त। एंटोनी वॉन रूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनी वॉन रूवेनहॉक ने किया था। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन का संश्लेषण है। क्या है दोस्त, प्रोटीन का संश्लेषण है। अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन देखिएगा। लाइकेन किन दो जीवों की सहजीवी संबंध है। देखिए, जो लाइकेन है ना, किन दो जीवों का सजीवी संबंध है। किनके दोस्त, कवक और शैवाल का है। किसका है, कवक और शैवाल का है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। जीमो जीमोस्पोर्न जीमोस्पोर में बीज कहाँ बनते हैं। मतलब जीवोस्पोर में बीज कहाँ बनते हैं। कहाँ बनता है दोस्त, अमृत बीजांड पर बनता है। कहाँ बनता है, अमृत बीजांड पे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा। जब सभी के सभी क्वेश्चन है बीपीएससी लेवल का, यूपीएससी लेवल का। अगर यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो फिर इंडियन आर्मी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आप एकदम आपको हाथ में रहेगा जीके सब का। तो देखिएगा 7वां क्वेश्चन। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ये तो हल्का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। और अगर आपसे जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन।
कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर विवस्थित होता है? किस पे होता है दोस्त? मोटा मोटा पेज में होता है। किस में होता है? मोटा पेज में होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से देखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? जो पेनिसिलिन का खोज था वह किसने किया था दोस्त? कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 10वां क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका पीएच मान बोलिएगा। देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो या क्या हो जाएगा दोस्त? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की आवेश मात्रा किसने मापी थी? किसने मापी? देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की आवेश मात्रा किसने मापी थी? किसने दोस्त? रॉबर्ट बिलिकिन ने। कौन दोस्त? रॉबर्ट रॉबर्ट मिलिकन ने। कौन दोस्त? मिलीकन ने नापा था। कौन नापा था? मिलिकन ने। नाभिक विखंडन की खोज किसने किया था? जो नाभिक में विखंडन होता है उसका खोज किसने किया था? ओटो ओटो हॉर्न एवं फ्रीडस अस्ट्रमैन ने किया था। कौन किया था? अस्ट्रांसमैन ने किया था। कौन? देखिए ओटो हॉर्न एवं अस्ट्रॉनमैन ने किया था। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्त? जो हाइड्रोजन बम है ना वह किस सिद्धांत पे आधारित है? तो किस पे? नाभिकीय संलयन पर है। किसका दोस्त? नाभिकीय संलयन पर है। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कौन है दोस्त? हीरा है। अब देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। कौन है दोस्त? O3 होता है। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जो पृथ्वी पे जो हम रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा रहता है दोस्त? ऑक्सीजन रहता है। सबसे ज्यादा क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तत्व अगर पूछेगा तत्व रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा। अब देखिए 17 क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? मतलब जो ध्वनि जो रहता है वह किस माध्यम में सर्वाधिक रहता है दोस्त? ठोस में रहता है। किस में रहता है? ठोस में रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किसी किसी वस्तु का भार का शून्य हो जाता है। देख किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। कब हो जाता है? पृथ्वी के केंद्र पर। कब दोस्त? पृथ्वी के केंद्र पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रा क्या है? मतलब विद्युत शक्ति का मात्रा क्या क्या है दोस्त? किलोवाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोवाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोवाट हो जाएगा। अब देखिए भारत में सबसे पहले स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन स्थापित हुआ था दोस्त? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन है दोस्त? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां देखिएगा, क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सी धातु होती है? कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है दोस्त? मैग्नीशियम होता है। देखिए कार्बन 4 प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया था? हैस एवं अस्लैश ने किया था। कौन दोस्त? अस्लैक ने किया था। अब देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है दोस्त? अस्टेपिस मतलब कान का हड्डी इसका बोला जाता है। अब देखिए लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है दोस्त। कितना होता है दोस्त? 120 दिन का होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक आंतरिक मतलब होता है अंदर। कौन सा दोस्त? यकृत है। कौन है?
अगर बाहरी पूछ लेगा तो त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा दोस्त, त्वचा हो जाएगा। अब देखिए 26वां क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सा है? देखिए जिसमें सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सा है? चांदी है। कौन है? सिल्वर बोलिए या चांदी बोलिए। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र H2O किससे प्रभावित किया किया था? प्रभावित किया था कौन दोस्त? जॉन्स जैवक बलिजिलियस ने किया था। जॉन्स जैवक बलिजिलियस ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मतलब जो अमोनिया का निर्माण होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हाइबर प्रक्रिया। कौन दोस्त? हाइबर प्रक्रिया। सब क्वेश्चन आता है। आप लोग इस सब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लेते हैं 100 क्वेश्चन, अगर हर वीडियो अगर हम 100 क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त, तो आपको बिहार में जीके जीएस से कोई नहीं हराएगा। मतलब आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा? जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। कौन दोस्त? मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। अब देखिए परम शून्य ताप कितना होता है? जो परम शून्य ताप कितना होता है दोस्त? कितना होता है? 273 केल्विन होता है। क्या दोस्त? 273 केल्विन होता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका दोस्त? 32 क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जूल का। 33 क्वेश्चन देखिएगा, रडार रडार किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है? किसका करता है दोस्त? सूक्ष्म तरंगे करता है। 34 क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर। 35 क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के 10वें के अनुसार कौन है दोस्त? क्वेश्चन देखिएगा दोस्त 37वां देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? कौन सा है? सुंदर वन हो जाएगा। कौन दोस्त? सुंदर वन होगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल हो जाएगा। और देखिएगा 38वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार प्रदान करता है? समानता का कौन है दोस्त? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सांसद थे? कितने दोस्त? 7 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होगा? बदलू बदरुद्दीन तैबियाजी। कौन दोस्त? तैबियाजी। अब देखिएगा 41 क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौला कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? कौन ले लिया दोस्त? असहयोग आंदोलन ले लिया था। कौन ले लिया दोस्त? असहयोग आंदोलन। गुप्त में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मतलब गुप्त काल में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसको दोस्त? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। कौन किया था? प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने किया दोस्त? हरिसेन ने किया था। 44 क्वेश्चन देखेगा, गीता रहस्य के लेखक कौन सा है? जो गीता रहस्य के लेखक कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ दोस्त? मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था?
चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। 47 क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। क्वेश्चन देखिएगा 48 देखिएगा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1829 में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? कौन है दोस्त? अनुच्छेद 61 है, मतलब 61 है। 50 क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कौन है? वित्त वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। भारत का महान्यवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? जो भारत का महान्यवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 76। अब देखिए 52 क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? किस दोस्त? 73वां संशोधन द्वारा। नगर नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा होता है? 74वां संशोधन द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है दोस्त? राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जल कौन सा है? बुरल झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? रंगूर सा है। कौन है दोस्त? रंगूर सा है। और कौन है? सिल्का झील है। 58 क्वेश्चन देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ है दोस्त? असम में है। कहाँ है? असम में है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध कौन है? एशियाई सिंह है। कौन है? एशियाई सिंह है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डिऑक्सी एसिड है। कौन है? डिऑक्सी। आरएन का पूर्ण रूप क्या है? रिबोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब 62 क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? थायमिन है। क्या है? विटामिन बी वन का नाम क्या है? थायमिन है। अब देखिएगा विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। कौन है दोस्त? राइबोफ्लेविन है। अब विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइन साइनोक्रोमियम है। कौन है? साइरोक्रोमियम है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ से हो गया था? 62, 63, 64, 65 देखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। 67 क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन सा है दोस्त? महाधमनी हो जाएगा। अब एक से नहीं है दोस्त, कम से कम ये तो हो जाएगा 70 से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मानव में कितने कश होते हैं? तो मानव में कितने कश होते हैं? 4 कश होते हैं। कितने दोस्त? 4। और कबूतर में 4 होता है, और मगरमच्छ में 4 होता है, मेंढक में 4 होता है, इस सब में 4 होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे सबसे हल्की धातु कौन सा है? सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम हो जाएगा। क्या दोस्त? सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम हो जाएगा, ठीक है। सबसे भारी द्रव धातु कौन सा है? तो सबसे भारी द्रव धातु कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? Na हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? के है, ठीक है। देखिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, वर्तमान का नहीं कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? हीरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन एवं ब्यूटान है। क्या दोस्त? प्रोपेन एवं ब्यूटान है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76, 67 देखिएगा, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा? मीथेन है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर है, ठीक है। अब देखिए विद्युत प्रवाह मापने का यंत्र कौन सा है दोस्त? वोल्ट मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन नहीं देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है?
ओमोमीटर है। कौन से दोस्त? विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है? ओमोमीटर है। ठीक है। रेंज की लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्त? भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। अब देखिए, अब भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? M.A. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बनर्जी कुलीन को कहा जाता है। क्या है दोस्त? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बनर्जी कुलियन को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, नीली क्रांति से संबंध है कौन? मत्स्य पालन। क्या दोस्त? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादक से। किस दोस्त? तिलहन उत्पादक से। गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? जूट से है। किससे? गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? जूट से है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन तो होगा दोस्त। देखिए, अब विटामिन के का थक्का जमाने में हो गया, ये हो गया। ये होगा। सबसे हल्की धातु कौन सा? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सा है? पारा। ये सब तो हो गया था दोस्त। अब देखिए, क्वेश्चन 19 देखिएगा। लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर होता है। 78 देखिएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। 79 देखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अब देखिए, 80 क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्त? पृथ्वी एक कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न है। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। भारत का परमवीर चक्र कौन सा है? वीरता कौन दोस्त? परमवीर चक्र है। ठीक है। संतूर किस वर्ग पर कहा? संतूर किस बाध्य वर्ग का बाध्य है? तत्वाद का है। ठीक है। हॉकी में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। ठीक है। फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? कितना दोस्त? बहुत होता है, 4 वर्ष का होता है। ठीक है। एशियाई खेलों का एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में होता है। ठीक है। अब देखिए, भारत की पहली पंचायत योजना कब कब हुआ था? भारत की देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। भारत की पहली पंचायती योजना कब शुरू हुआ था? 1951 में। कब दोस्त? 1951 में हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1985 को हुआ था। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय इतना कहाँ होता दोस्त? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ होता है? 1 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर ठीक ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। ठीक है। और जो जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो पहले प्लीज आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।